बड़े महाराज अपने कक्ष में अकेले ही बैठे थे। बैठो प्रियदर्शन, उन्होंने बहुत मधुर ढंग से कहा। स्वामी कहना चाहते थे कि उनका नाम प्रियदर्शन नहीं था, किंतु मौन रहे। बड़े महाराज ने संज्ञा से नहीं, विशेषण से उन्हें पुकारा था। स्वामी बैठ गए। आपको यहाँ कोई कष्ट है? शारीरिक कष्ट तो कोई नहीं है महाराज। तो फिर मठ क्यों त्यागना चाहते हैं? द्वार द्वार भिक्षा मांगने के लिए और वृक्षों के नीचे सोने के लिए? सन्यासी का यह आदर्श तो शंकराचार्य ने बहुत पहले ही घोषित कर दिया था। स्वामी बोले, कष्टों से भयभीत होकर तो कोई सन्यासी नहीं हो सकता। जब बैठे बिठाए खाने को अच्छा मिलता हो, रहने को छत, पहनने को स्वच्छ वस्त्र मिलते हों, जीवन की सुविधाएं ही नहीं सारे सुख भी मिलते हों, तो भटकना आवश्यक है क्या? बड़े महाराज ने बड़ी लुभावनी शैली में कहा। यह सब तो मैं अपने गृहस्थ जीवन में भी प्राप्त कर सकता था। स्वामी बोले, फिर संन्यास ग्रहण करने का क्या लाभ? तपस्या शक्ति के लिए होती है। गृहस्थ जीवन में हम न अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं, न अलौकिक सुख। इसका क्या प्रमाण है कि अलौकिक शक्तियाँ मिलेंगी ही? स्वामी जान रहे थे कि अब वे जिज्ञासा नहीं कर रहे, बड़े महाराज से विवाद कर रहे थे। शक्ति मिलती है, शक्ति के साथ सुख मिलता है। ऐसा अलौकिक सुख आज तक किस गृहस्थ को मिला है? जिसने आध्यात्मिक आनंद का कण मात्र भी अनुभूत किया है, वह जानता है कि यह मात्र इंद्रिय सुख है, इंद्रियों का पाशविक सुख। उससे साधक के भीतर कोई शक्ति नहीं जागती, कोई ईश्वर नहीं जागता। मादक पदार्थों के संचित ऊर्जा का एक साथ क्षरण होता है। मनुष्य अधिक से अधिक अभद्र होता जाता है और अंततः पशु हो जाता है। तो सुख किसमें है? इंद्रियों के दमन में, प्रकृति प्रदत्त सुख के नकार में। बड़े महाराज कुछ रुष्ट हो गए थे। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। हमारी साधना पंचमकार की है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस साधना में सुख भी है और शक्ति भी। फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? हम एक विशेष प्रकार की साधना के लिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित करेंगे और उससे अपने लिए कुछ अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करेंगे। बड़े महाराज पूर्णतः आश्वस्त थे। स्वामी हिल गए, किंतु यह न तो परेशानी प्रकट करने का समय था, न विरोध करने का। ब्रह्मचर्य मेरा खंडित होगा तो शक्ति आपको प्राप्त होगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। स्वामी ने कहा, तुम्हारा समझना तनिक भी आवश्यक नहीं है। बड़े महाराज बोले, और यदि मैं सहमत न हूँ तो? तुम्हारी सहमति हमारे लिए आवश्यक नहीं है। बड़े महाराज बोले, हमारी साधनाएं हमारे संकल्प से होती हैं। मैं विरोध करूं तो? यह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। बड़े महाराज मुस्कुराए, तुम हमारे अधिकार में हो। आवश्यक होने पर हम बल प्रयोग भी कर सकते हैं। स्वामी ने अपना धैर्य बनाए रखा और दिखाया कि वे तनिक भी विचलित नहीं हैं। संध्या समय नंदू आया। नंदू, तुम्हें मठ के बाहर भीतर आने जाने में कोई रोक टोक तो नहीं है? नहीं, मुझे तो कभी किसी ने नहीं रोका। अच्छा नंदू, लीमड़ी में सबसे साधु पुरुष कौन है? सहसा स्वामी ने पूछा। यदि कभी भगवान न करे, यदि कभी तुम पर कोई संकट आ पड़े और तुम्हें लगे कि तुम्हें कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा, तो तुम किसके पास जाओगे? हमारा क्या है स्वामी जी, हमें कहीं से भी न्याय नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलता है ईश्वर से ही मिलता है। पर लोगों से सुना है कि लीमड़ी के महाराजकुमार ठाकुर जसवंत सिंह बहुत धार्मिक और दयालु व्यक्ति हैं। स्वामी को लगा यह नाम परिचित है। हाँ, अहमदाबाद में जब जज लाल शंकर ने भी ठाकुर जसवंत सिंह का ही नाम लिया था। यह तो बहुत ही शुभ लक्षण है। ठाकुर साहब धार्मिक भी हैं, न्यायी भी हैं और लीमड़ी के महाराजकुमार भी हैं। यदि आवश्यकता पड़े तो तुम उनके पास जा सकते हो। पर मुझे वहाँ क्यों जाना है?
मेरा एक काम है। स्वामी बोले, मेरा एक संदेश उन तक पहुंचा दो। संदेश? नंदू कुछ चकित था। आप उन्हें जानते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु मैं एक संकट में हूँ। स्वामी बोले, नंदू, तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। तुम्हारे इस मठ के बड़े महाराज ने मुझे बंदी कर लिया है। बंदी? मुझे यहाँ से निकलने के लिए ठाकुर जसवंत सिंह की सहायता चाहिए। अच्छा, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। नंदू लौटा तो उसके हाथ में चाय का प्याला था। स्वामी ने उसकी ओर देखा। चाय लाया हूँ, नंदू बोला। चाहे तो पी लें, चाहे तो फेंक दें। फिर? कोयले का एक टुकड़ा भी लाया हूँ। जो लिखना हो इस प्याले पर लिख दें, मैं उसे ठाकुर साहब को दे आऊँगा। स्वामी नंदू की समझदारी पर मुग्ध हो गए, किंतु वे समझ रहे थे प्याले पर कोई पत्र नहीं लिखा जा सकता था, 2-4 शब्द ही लिखे जा सकते थे। पर बाहर जाते हुए उन्होंने तुम्हारे हाथ में प्याला देखकर रोक लिया तो? प्याला तोड़ दीजिए, कहूँगा फेंकने जा रहा हूँ। उन्होंने लिखा, मुझे मुक्त कराएं। इससे अधिक लिखने का स्थान ही नहीं था। लो नंदू, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। स्वामी ने प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया। यदि प्याला मठ वालों के हाथ में पड़ गया तो हम दोनों की ही कुशल नहीं है। यदि ठाकुर साहब तक पहुंच सको तो भी इस पर लिखा हुआ कुछ नहीं कह पाएगा। मेरी स्थिति के विषय में तुम्हें ही सब कुछ बताना पड़ेगा। नंदू ने उनके चरण छुए और चल पड़ा। नंदू, स्वामी ने उसे रोका, यदि प्याला मठ के किसी व्यक्ति के हाथ पड़ गया और उसने संदेश पढ़ लिया तो उसे क्या उत्तर दोगे? उसमें क्या है? नंदू हंसा। कहूँगा कि यह तो ईश्वर से प्रार्थना है, किसे संसार से मुक्ति नहीं चाहिए। वह रुका नहीं। ठाकुर जसवंत सिंह के सिपाही अभी अभी स्वामी को मठ से छुड़ाकर राजप्रासाद में ले आए थे। ठाकुर ने स्वामी पर एक भरपूर दृष्टि डाली और जैसे अभ्यासवश ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। स्वामी ने उनकी ओर देखा। वे कर्मठ पुरुष लगते थे। बताया गया था कि वे लीमड़ी के युवराज हैं। महाराज वृद्ध होंगे, इसलिए युवराज ही राजकाज देख रहे होंगे। स्वामी ने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना दाहिना हाथ उठा दिया। आसन ग्रहण करें स्वामी जी, ठाकुर साहब ने कहा और अपने सिपाहियों की ओर देखा। कोई कठिनाई तो नहीं हुई? कोई विरोध प्रतिरोध? नहीं कुंवर साहब, कुछ भी नहीं हुआ। एक सिपाही ने बताया, हमने फाटक पर से दरबान को बांध लिया और स्वामी जी के कमरे पर पहुंच गए। वहां से स्वामी जी को साथ लिया, दरबान को फाटक पर छोड़ा और कहा कि वह अपने बड़े महाराज को बता दें कि युवराज के आदेश से हम स्वामी जी को अपने साथ ले जा रहे हैं। उन्हें कुछ कहना हो तो महाराज की सेवा में उपस्थित हों। अच्छा हुआ कि कोई खून खराबा नहीं हुआ। युवराज बोले, अच्छा तुम लोग जाओ। युवराज बैठ गए। स्वामी जी, आपके विषय में आपके उस भक्त ने मुझे बहुत कुछ बताया है। वह व्यक्ति बहुत समझदार है। जी, शायद आप भी उसे अधिक नहीं जानते। युवराज बोले, वह अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं के चलते बहुत दिनों से उस मठ में जा रहा है और सदा निराश हुआ है। मुझे मालूम नहीं कि आप मठ से कितने रुष्ट हैं, किंतु वह तो उस मठ को नष्ट करवा देना चाहता था। वह तो चाहता था कि मैं मठ के प्रत्येक सन्यासी को बंदी बना लूं। तो क्या आपके लिए भी ऐसे प्रयोगों को रोकना संभव नहीं है? स्वामी ने कहा, वे धर्म के लिए ही नहीं, आपकी प्रजा के लिए भी बहुत घातक हैं। जाने कितने लोग धर्म के नाम पर वहाँ जाकर अपने चरित्र ही भ्रष्ट नहीं कर रहे, अपनी आत्मा का भी नाश कर रहे हैं। आप मुझसे अधिक ही जानते हैं स्वामी जी कि धर्म के नाम पर संसार में कितने ही प्रकार के अनर्थकारी प्रयोग होते हैं। अपनी प्रजा की भावनाओं का ध्यान कर शासन उनमें तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक वे सार्वजनिक रूप से कोई अपराध नहीं करते। युवराज बोले, यदि वे आपको न छोड़ते
और सिपाहियों का प्रतिरोध करते तो संभवतः हम आपको बंदी बनाए रखने के आरोप में उनको कोई दंड दे सकते, परंतु वहाँ पर व्यभिचार हो रहा है। वहाँ जो भी लोग जाते हैं वे अपनी इच्छा से जाते हैं, स्त्रियां हो या पुरुष। उनमें से कभी किसी ने शिकायत नहीं की है। युवराज बोले, मेरी दृष्टि बहुत दिनों से उस मठ पर है, इसीलिए नंदू के आते ही मैं सिपाही भेज सका, किंतु अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि वहाँ के बड़े महाराज को किसी आपराधिक कांड में लिप्त प्रमाणित किया जा सके। उसका भी कोई विशेष लाभ नहीं है। वस्तुतः हमें अपनी जनता को ही अधिक जागरूक बनाना होगा। उन्हें बताना होगा कि धर्म वस्तुतः क्या है। सामान्यतः लोग किसी चमत्कार के लोभ में ऐसे तांत्रिकों के पास जा फंसते हैं। मैं ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करूँगा। स्वामी उठ खड़े हुए। अच्छा, अनुमति हो तो मैं चलूँ? वैसे तो आप सन्यासी हैं, निरंतर भ्रमण करते हैं, जाने कैसे कैसे स्थानों पर ठहरते होंगे, किंतु एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। स्वामी ने उनकी ओर देखा। बिना देखे भाले, बिना सोचे समझे ऐसे ही किसी डेरे पर मत ठहर जाया कीजिए। संसार में जितना धर्म है उससे कहीं अधिक अधर्म भी है। साधना के नाम पर पाप भी बहुत है। अब तक ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ था, इसीलिए नहीं जानता था। स्वामी बोले, अब ऐसा नहीं होगा। भगवान आपकी सहायता करें। तो अनुमति है? स्वामी ने पूछा। कहाँ जाएंगे? युवराज ने कुछ असमंजस में पूछा। कोई निश्चित ठिकाना है या फिर ऐसे ही किसी दुष्ट तंत्र में फंस जाएंगे? नहीं, साधु का निश्चित ठिकाना कैसा? स्वामी हंसे। पर आप चिंता न करें, अब भूल नहीं होगी। यदि मैं आपके ठहरने का प्रबंध यहीं कर दूं, तो आपको कोई आपत्ति है? युवराज बोले, आप जितने दिन लिम्बड़ी में हैं हमारे अतिथि होकर रहिए, हमें प्रसन्नता होगी। पर आप मुझे इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? मेरी भी कुछ जिज्ञासाएं हैं, और आपका वह भक्त नंदू आपके विषय में कुछ ऐसा कह गया है कि मेरा मन होता है कि कुछ समय मैं भी आपका सत्संग करूं। युवराज मुस्कुराए। निश्चिंत रहें, आपको असुविधा नहीं होगी। स्वामी के पास प्रायः प्रतिदिन अनेक स्थानीय पंडित आने लगे थे, कभी अकेले दुकेले और कभी समूहबद्ध होकर। वे संस्कृत वार्तालाप में पारंगत लगते थे। स्वामी को भी यह अवसर संस्कृत संवाद के अपने अभ्यास के लिए बहुत लाभदायक प्रतीत हो रहा था। 2-4 ही दिनों में उनकी समझ में आ गया कि वे पंडित संस्कृत बोलते तो हैं, किंतु वह मात्र अपने अभ्यास अथवा निष्ठा के कारण ही नहीं, उसमें बार बार स्वामी की परीक्षा लेने की इच्छा भी सम्मिलित होती थी। आते तो वे किसी न किसी जिज्ञासा के समाधान का बहाना लेकर ही थे, किंतु स्वामी भी समझते थे कि उन सारी वार्ताओं में जिज्ञासा कम और प्रतिस्पर्धा ही अधिक थी। कहीं कहीं ईर्ष्या भी दिखाई पड़ जाती थी। ठाकुर साहब के स्वामी के प्रति आदर ने पंडितों की ईर्ष्या को भड़का दिया था। संयोग ही था कि उन्हीं दिनों जगन्नाथपुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य भी लिम्बड़ी में ही थे। वे संध्या समय होने वाले इन संवादों में 2-3 दिन उपस्थित भी रहे। उस दिन लिम्बड़ी के पंडित हिंदुओं के संस्कारों की समस्या लेकर स्वामी के पास आए थे। हिंदुओं ने अपने उन संस्कारों के प्रति बढ़ती हुई उदासीनता से वे चिंतित थे। वे जानना चाहते थे कि अपने प्रभाव से समाज को उन संस्कारों के प्रति निष्ठावान बनाया जाए या संस्कारों को आज की परिस्थितियों में अनावश्यक मानकर सदा के लिए त्याग दिया जाए। स्वामी कुछ देर मौन बैठे, उनकी ओर देखते रहे, फिर जैसे बादल के समान फट पड़े। आपने कभी विचार किया है कि जिस प्रदेश में इस प्रकार भीषण अकाल की परिस्थितियां हों, जहां अपना पेट भरने के लिए लोग चोरी, डकैती और हत्याओं पर उतर आए हों, वहां वे संस्कारों की सोचेंगे या अपनी आजीविका की? हम उन्हें यज्ञोपवीत धारण न करने पर
समाज से निष्कासित करने की धमकी दें, तो वे मानेंगे कि पुरोहित समाज अपनी आजीविका के लिए उनका पेट काटने को उतारू है। आप समझते हैं कि उसके पश्चात संस्कारों के प्रति वे कुछ अधिक आकृष्ट हो सकेंगे? तो हम अपनी आँखों के सामने अपने धर्म को नष्ट होता चुपचाप देखते रहें? नहीं, चुपचाप क्यों देखते रहें? स्वामी बोले, हम विचार करें कि संस्कार और धर्म पर्याय हैं क्या? पहले मनुष्य के प्राण बचाने हैं या उसके संस्कार? उनके प्राण बचाने के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम अपने पास से भूखे को अन्न दे सकते हैं, अपने पास से नहीं दे सकते तो अपने यजमानों को प्रेरित करें कि वे अकाल पीड़ित लोगों की सहायता करें। अकाल सदा के लिए नहीं आया है, वह चला जाएगा। तो हम अपने भंडार भरने की बात भी सोच सकते हैं और संस्कारहीन लोगों को संस्कार देने की भी। स्वामी ने उन लोगों को देखा। धर्म मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य बनाने का साधन है। बच्चा अस्वस्थ है, 2-1 दिन उसकी माँ उसे नहीं भी नहलाती तो वह बच्चा उसके संतान नहीं रहता क्या? और जब वह स्वस्थ हो जाता है तो वह उसे नहला धुलाकर पहले के ही समान साफ सुथरा नहीं बना देती क्या? तो हम क्या करें? कर सकें तो अपने घर से उन्हें अन्न दें, अपने खर्च का यज्ञोपवीत करवाएं। स्वामी बोले, न कर सकें तो उनकी स्थिति सुधारने की प्रतीक्षा करें। शंकराचार्य सारा समय साक्षी बने बैठे रहे, वे कुछ नहीं बोले। पंडितों के विदा हो जाने पर उन्होंने प्रशंसा भरी दृष्टि से स्वामी को देखा। तुम्हारी जैसे युवा सन्यासी की विद्वत्ता, समझ और संवेदना का विस्तार ही नहीं, तुम्हारी मौलिक धर्म दृष्टि और समाज का नेतृत्व करने की क्षमता देखकर मैं चकित हूँ वत्स। भगवान तुम्हें अपने अभियान में सफल करें। मुझे लगता है कि तुम हिंदुओं के उद्धार के लिए ही आए हो। स्वस्ति पुत्र, स्वस्ति। मैंने शायद कभी आपसे चर्चा की हो कि मैं इंग्लैंड और अमेरिका की यात्रा कर आया हूँ, ठाकुर साहिब बोले। नहीं, आपने आज तक तो नहीं कहा। कभी प्रसंग नहीं आया होगा, ठाकुर साहब बोले। मैंने पाया कि वे लोग हमारे धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते, किंतु जानने को उत्सुक हैं। मैं तो कभी गया नहीं ठाकुर साहब, इसलिए कह नहीं सकता कि उत्सुक हैं या नहीं। नहीं, वे उत्सुक हैं, किंतु आज तक उन्हें बताने वाला कोई उपयुक्त व्यक्ति ही नहीं मिला, ठाकुर साहब बोले। यदि कभी आप वहाँ जाकर हिंदुओं के विषय में उन्हें जानकारी दें तो मुझे लगता है कि आपके विचारों का बहुत स्वागत होगा। वे खुले मन के लोग हैं, वे आपके विचारों का। ये मेरे विचार नहीं है ठाकुर साहब, ये तो भारतीय ऋषियों के विचार हैं। उन्होंने इन विचारों का आविष्कार किया है, उन्होंने इन सत्यों का दर्शन किया है। मैं तो केवल उनके विचारों को आप लोगों के सामने कह भर देता हूँ। हाँ, यह भारतीय मनीषा का चिंतन है, ठाकुर साहब बोले, किंतु इनका मूल्य यहाँ कोई नहीं समझता। जहाँ लोगों को अपने पेट भरने की पड़ी हो, जहाँ वे पारस्परिक ईर्ष्या से दग्ध हो रहे हों, जहाँ वैभव के लोभ में लोग अपनी माँ को हाट में बेचने को तत्पर हों, वहाँ वे वेदांत का महत्व क्या समझेंगे? मेरी मानिए, आप अमेरिका और इंग्लैंड जाइए। ठाकुर साहब कुछ देर रुके। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, आपकी प्रतिभा अप्रतिम है। आपका अंग्रेजी का ज्ञान इतना विस्तृत और समर्थ है कि आप उन लोगों को उनकी भाषा में समझा सकेंगे और उनका ज्ञान विस्तृत कर सकेंगे। स्वामी चुपचाप बैठे कुछ सोचते रहे। क्या आप मुझसे सहमत नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, किंतु मैं केवल उनके ज्ञान वर्धन के लिए वहाँ नहीं जाना चाहता, यह मेरा दायित्व नहीं है। तो क्या आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि हिंदुओं पर, उनके धर्म पर, उनकी संस्कृति और सभ्यता पर, उनकी जीवन शैली पर, उनके महापुरुषों पर जितना कीचड़ उछाला गया है
वह सब अमेरिका और इंग्लैंड के द्वारा ही उछाला गया है। उसके पीछे उनका अज्ञान भी है और द्वेष भी। आप ठीक कह रहे हैं। मैं उसका प्रतिकार करना चाहता हूँ। स्वामी बोले, यदि हो सके तो मैं अपनी माता के मुख पर बलात् पोती गई यह कालीमा धो देना चाहता हूँ और अपनी माँ का उज्ज्वल मुख संसार के लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। वे देखें कि मेरी माता कितनी निर्मल और उज्ज्वल है। वे देखें कि वह कितनी सुंदर और दिव्य है। वह चिथड़ों में लिपटी, मलिन, रोगी और चित्कार करते हुए बच्चों से घिरी हुई हेय अबला नहीं है। स्वामी के मुख पर जैसे तेज बरसने लगा। वह सृष्टि भर के सौंदर्य का समुच्चय स्वयं श्री लक्ष्मी है। वह अबला नहीं, संसार भर को शक्ति प्रदान करने वाली संपूर्ण शक्ति की स्वामिनी सिंहवाहिनी माँ दुर्गा है। वह ज्ञान शून्य, तमसावृत्त, मूढ़ मानवी नहीं, कमल पर बैठी, वीणा का संगीत बरसाती, निर्मल ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है। ऐसी है मेरी माँ। मैं चाहता हूँ कि संसार मेरी माँ के वास्तविक रूप को देखे। तो आप कब जाएंगे? ठाकुर साहब ने पूछा। जब माँ की आज्ञा होगी। स्वामी का स्वर एकदम शांत था। जाएंगे तो? माँ की आज्ञा होगी तो अवश्य जाऊंगा। अपनी इच्छा से कभी नहीं जाएंगे? ठाकुर साहब के स्वर में कुछ आग्रह था। मेरी क्या इच्छा? स्वामी विह्वल स्वर में बोले। संसार क्या मेरी इच्छा से चलता है? संसार नहीं, किंतु आप तो अपनी इच्छा से चल सकते हैं। ठाकुर साहब बोले। भ्रम है ठाकुर साहब, भ्रम है। स्वामी जैसे आकाश को चीर कर उसके पार देख रहे थे। जितनी जल्दी इस भ्रम से मुक्त हो सकें, हो जाएं। यह माँ की सृष्टि है। यहाँ उसकी इच्छा ही चलती है। यह सब उसकी ही लीला है। जूनागढ़ पहुंचकर स्वामी दिन भर तो नगर भ्रमण करते रहे। जो कुछ महत्वपूर्ण लगा उसे देखते निरखते रहे, किंतु संध्या घनी होने से पहले ही वे रियासत के दीवान हरिदास बिहारी दास देसाई के निवास पर जा पहुँचे। प्रणाम स्वामी जी। दीवान जी ने कहा, पधारिए। मैं तो पिछले सप्ताह से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं? कुछ जानता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ। दीवान जी उनको मार्ग देने के लिए एक ओर हटते हुए बोले, आप भीतर तो आए, बाहर क्यों खड़े हैं? पर आप मुझे कैसे जानते हैं? लीमड़ी के ठाकुर जसवंत सिंह ने आपके विषय में लिखा था। स्वामी के लिए और कुछ पूछना आवश्यक नहीं रह गया था। उन्होंने हाथ में पकड़ा ठाकुर साहब का पत्र अपनी जेब में डाल लिया। माँ की यही इच्छा थी कि अब वे न वृक्ष तले सोएं और न ही तांत्रिकों के फंदे में फंसे। उन्हें आसन देकर दीवान जी स्वयं अपने हाथों से उनके लिए पीने का जल लाए। नौकरों को आदेश दिया कि स्वामी जी के लिए तैयार किया गया कमरा झाड़ पोंछ दिया जाए और आवश्यकता की सारी चीज़ें वहाँ पहुँचा दी जाएं। स्वामी को उनकी सारी चेष्टाओं में पुत्र का सत्कार करने को आतुर एक वात्सल्यमयी माता दिखाई दे रही थी। आप बहुत थके हुए तो नहीं हैं? थका होता भी तो आपका यह सारा स्नेह देखकर पुनः स्फूर्ति का अनुभव करने लगता। वैसे कोई विशेष थका हुआ नहीं हूँ। मैं पूछना चाहता था कि आप इतने दिन कहाँ खो गए? ठाकुर साहब का पत्र आए तो कुछ दिन हो गए। दीवान जी, परिव्राजक न तो डाक गाड़ी में चलता है और न उसकी कोई गाड़ी सीधी चलती है। स्वामी हंसे। जल्दी तो वह करें जिसे कहीं पहुंचना हो। सन्यासी को कहीं पहुंचना नहीं है, उसका गंतव्य तो ईश्वर है, और आप जानते हैं कि ईश्वर सब कहीं विद्यमान है। फिर भी लीमड़ी से यहाँ आने से पहले मैं भावनगर और सीहोर की यात्रा भी कर आया। स्वामी बोले, उन नगरों को यह नहीं लगना चाहिए कि उनकी उपेक्षा हुई है। आखिर वे भी तो भगवान की बनाई हुई धरती के ही अंश हैं। आप ठीक कहते हैं स्वामी जी, आपकी दृष्टि अत्यंत विराट है।
मैं तो धैर्य शून्य सा संकीर्ण दृष्टि का व्यक्ति हूँ। मुझे जूनागढ़ के बाहर के नगर नहीं दिखते। मैं कुछ अधिक ही अधीर हो उठा था। दीवान जी बोले, आप संध्या वंदन इत्यादि भोजन से पहले करेंगे या भोजन के पश्चात? आप भोजन का समय बता दीजिए, शेष की व्यवस्था मैं कर लूँगा। स्वामी की मुस्कान बहुत आकर्षक हो गई थी। दीवान जी स्वामी से मिलने आए। वे अकेले नहीं थे, उनके साथ रियासत के अनेक उच्चाधिकारी भी थे। हम स्वयं को आर्य मानते हैं। स्वामी ने उनकी ओर देखा भर। अंग्रेज कहते हैं कि आर्य बाहर से आए थे और यहाँ के लोगों को दास बनाकर यहाँ बस गए थे। इससे वे प्रमाणित करना चाहते हैं कि यह देश हमारा नहीं है। हम भी उतने ही विदेशी हैं जितने वे हैं। दीवान जी बोले, आप इसे कहाँ तक सत्य मानते हैं? यूरोपीय विद्वानों का यह कहना कि आर्य लोग कहीं से घूमते घूमते आकर भारत में बसी आदिम जातियों को मार काट कर उनकी भूमि छीनकर यहाँ बस गए, मूढ़ता की पराकाष्ठा है। स्वामी कुछ आवेश में बोले, आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे तथाकथित भारतीय विद्वान भी उनके ही स्वर में स्वर मिला रहे हैं, और फिर ये सारी धूर्ततापूर्ण असत्य बातें हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। घोर अन्याय है यह। तो आप क्या कहते हैं? मैं स्वयं अल्पज्ञ हूँ। मैं विद्वत्ता का दावा नहीं करता, किंतु मानता हूँ कि हमें अपनी पुस्तकों को पढ़कर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। स्वामी बोले, अब तक का इतिहास विदेशियों ने लिखा है, हमें अपना गौरवपूर्ण इतिहास स्वयं लिखना चाहिए। पर यूरोपीय विद्वान ऐसी झूठी बातों का प्रचार क्यों कर रहे हैं? दीवान जी ने पूछा। वे विद्वान हैं तो उन्हें ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, मिथ्यावाद का नहीं। यूरोपीय जातियों को जब जब और जहाँ जहाँ अवसर मिला, उन लोगों ने वहाँ के आदिम निवासियों का सर्वनाश कर दिया, नरसंहार, और फिर उस भूमि पर स्वयं आनंद से रहने लगे। इसीलिए वे प्रमाणित करना चाहते हैं कि आर्यों ने भी वैसा ही किया है। इतना ही नहीं, इस सिद्धांत से उन्हें भारत पर राज्य करने का नैतिक अधिकार भी मिल जाता है। स्वामी ने कुछ उग्र होकर कहा, ये बुभुक्षित पश्चिमी जातियाँ सदा ही अन्न अन्न चिल्लाती हुई किसको लूटें, किसको मारें, किसको काटें, ये योजनाएं बनाती हुई पृथ्वी तल पर घूमती रहती हैं। इसीलिए वे लोग कहते हैं कि आर्यों ने भी वैसा ही किया, किंतु इस धारणा का उनके पास कोई आधार नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, निराधार बकवास है यह। पर हमारे पास भी तो कोई प्रमाण नहीं है कि आर्य भारत के ही निवासी थे। दीवान जी के कार्यालय प्रबंधक पंड्या ने कहा, यदि आर्य बाहर से आए होते तो अपनी मातृभूमि की प्रशंसा में उन्होंने सहस्रों सूक्त रचे होते। अंग्रेज अमेरिका में गए तो उन्होंने नए स्थानों पर अपने पुराने नगरों के नाम के ही नगर बसाए। वहाँ न्यू इंग्लैंड भी है, न्यूयॉर्क भी, न्यू जर्सी भी। स्वामी बोले, किस वेद सूक्त अथवा कहीं और आर्यों ने अपनी पुरानी भूमि को स्मरण किया है? इस बात का प्रमाण कहाँ है कि उन्होंने यहाँ की आदिम जातियों को मार काट कर यहाँ निवास किया? इस मूर्खता का क्या उपचार है? आपने स्वयं कहा कि आप अल्पज्ञ हैं, वैसे भी आपका क्षेत्र इतिहास नहीं धर्म है, तो फिर आप ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं? हरीश भाई का स्वर दंभ से गंधा रहा था। कहाँ कि अल्पज्ञ हूँ, किंतु अज्ञानी अथवा मूढ़ तो नहीं हूँ। स्वामी बोले, हम ज्ञान को क्षेत्रों में बांटकर नहीं चलते। आपने कैसे मान लिया कि मैंने इतिहास पढ़ा ही नहीं है? चलिए छोड़िए इतिहास को। हरीश भाई कुछ इठलाकर बोले, कुछ लोग मानते हैं कि रामायण की कथा इस तथ्य का प्रमाण है। ये हरीश भाई हैं। दीवान जी ने उनका परिचय दिया। रियासत के ऐतिहासिक संग्रहालय के प्रबंधक हैं। अभी कुछ दिन पहले ही विलायत से अध्ययन कर लौटे हैं, अतः इतिहास के अधिकारी विद्वान हैं।
स्वामी मुस्कुराए। कहना चाहिए कि ये उस इतिहास के विद्वान हैं जो अंग्रेज हमें पढ़ाना चाहते हैं। मुझे छोड़िए, आप अपनी बात कहिए, हरीश भाई ने कहा। रामायण के विषय में क्या कहना है आपको? रामायण पढ़ी भी है आपने या आपके उन विद्वानों ने? वे क्षण भर थमे और झंझावात के से स्वर में बोले, रामायण में से क्या समझा आपने? यह समझा आपने कि श्री राम ने दक्षिण की आदिम जातियों को जय कर उन सबको यमलोक पहुंचा दिया था। अयोध्या से अपने संबंधियों को ले जाकर लंका में बसा दिया था। उनका नाम न्यू अयोध्या रख दिया था। स्वामी ने सीधे हरीश भाई के आंखों में देखा। यह सत्य है कि श्री राम सभ्य जातियों के राजा थे, किंतु उनका युद्ध किसके साथ था? लंका के राजा रावण के साथ। रामायण पढ़कर देखिए तो आप जान जाएंगे कि सभ्यता की दृष्टि से लंका अयोध्या से भी अधिक विकसित थी। राक्षसों के पास कवच रक्षित रथ थे, सहस्त्र और सुशिक्षित सेनाएं थी। वे सागर पार कर सकते थे, आकाश मार्ग से आ जा सकते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, वह सोने की लंका थी। दशरथ भी रावण का नाम सुनकर भय से पीले पड़ गए थे। वे राक्षस ही थे जो स्थान स्थान पर दुर्बल राज्यों और जातियों को मार रहे थे, उनकी भूमि छीन रहे थे, उनको दास बना रहे थे, उन्हें हाट में बेच रहे थे, उनके मांस का व्यापार कर रहे थे, उनको मारकर खा रहे थे, उनको बौद्धिक नेतृत्व देने का प्रयत्न करने वाले ऋषियों को मारकर उनकी हड्डियों का ढेर लगा रहे थे ऋषि शरभंग के द्वार पर वानर तो सभ्य नहीं थे, हरीश भाई ने तर्क किया। तो राम ने कौन सा गुह अथवा बाली का राज्य छीन लिया? स्वामी बोले, उन्होंने तो लंका का राज्य भी विभीषण को दे दिया। युद्ध को जीतने के पश्चात वानर सेना तो लंका में प्रविष्ट भी नहीं हुई। तो फिर किसको मारा राम और उनकी वानर सेना ने? केवल उन लोगों को जो शस्त्रबद्ध होकर युद्ध क्षेत्र में लड़ने आए थे। और सहसा स्वामी का स्वर कुछ और तीखा हो गया। आप रावण का पक्ष लेकर अपने सिद्धांत गढ़ रहे हैं। आप जानते भी हैं कि रावण कौन था? क्या वह लंका की आदिम जाति का था? वह पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्रवा ऋषि का पुत्र था। वह लंका का निवासी नहीं था, उसने लंका कुबेर से छीनी थी। वह तो स्वयं बाहर का व्यक्ति था जो अपने राक्षसी सैन्य के बल पर लंका के मूल निवासियों पर शासन कर रहा था। और वानरों की बात कर रहे हैं आप? जी, हरीश जी का स्वर में चुनौती थी। वानर राम के मित्र थे। राम ने उनकी राक्षसों से ही नहीं, वाली जैसे दुष्ट राजा से भी रक्षा की थी। वाली दुष्ट कैसे था? उसे अपनी जाति के राजा होने का अधिकार था, हरीश भाई ने कहा। अधिकार तो था ही, स्वामी बोले, वह उनका राजा भी था। तो उसने सुग्रीव के वध का प्रयत्न क्यों किया? उसे घर से निष्कासित क्यों किया? उसकी पत्नी का अपहरण कर उसके साथ अत्याचार क्यों किया? वह तो दो भाइयों का झगड़ा था। नहीं, वह नीति का झगड़ा था। नहीं तो तारा का भाई तार सुग्रीव का साथ क्यों देता? हनुमान जैसा ज्ञानी, बलशाली और तेजस्वी पुरुष सुग्रीव के साथ वन वन क्यों मारा फिरता? अंगद सुग्रीव और राम का अनुचर क्यों बनता? स्वामी बोले, वाली विलासी, मद्यप और व्यभिचारी था। वह रावण का मित्र था, तो वह न्यायप्रिय राजा कैसे हो सकता था? इसीलिए उसकी सहायता नहीं ली राम ने। सुग्रीव से मित्रता की, सुग्रीव के सारे कष्ट दूर किए और फिर उससे सीता की खोज के लिए सहायता मांगी। आखिर वानरों ने ही उनका युद्ध लड़ाना। हरीश भाई का स्वर अब भी वक्र ही था। वह तो स्पष्ट ही है। इस बार स्वामी मुस्कुरा रहे थे। किंतु राम वानरों से नहीं लड़े। या तो वानरों ने राम का युद्ध लड़ा या फिर राम ने वानरों का युद्ध लड़ा। स्वामी ने हरीश भाई की ओर देखा। राम ने वाली को मारा,
वानरों को नहीं, और उनका राज्य भी सुग्रीव को दिया। राम ने राक्षसों की सेना का नाश किया, लंका वासियों का नहीं, और लंका का राज्य भी उन्होंने विभीषण को दे दिया। अब बताओ हरीश भाई कि आर्यों ने किन आदिम जातियों को मारकर उनकी भूमि छीनी। मैंने तो यही पढ़ा है। हरीश भाई अब भी अपने ज्ञान पर अडिग थे, और आपका भी तो अनुमान ही है। आपके पास कौन सा कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण है? पढ़ा तो था, पढ़ने में कोई हानि भी नहीं है, किंतु भगवान ने जो बुद्धि आपको दी है उसका प्रयोग कर पढ़े को समझने का भी तो प्रयत्न करें। जो कुछ अंग्रेजों ने पढ़ा दिया उसी को तोते के समान रटने और दासों के समान मान लेने से तो आप भारत माता की सेवा नहीं कर पाएंगे। स्वामी बोले, और जहाँ तक ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों की बात है, आपने अयोध्या की खुदाई कर ली क्या? आपने पंचवटी और किष्किंधा के महल खोज निकाले? आपने जनकपुर के ढूंहों को उलट पलट लिया क्या? आपने लंका में जाकर पड़ताल कर ली क्या? शूर्पणखा और मंदोदरी से भेंट कर आए आप? हरीश भाई, अपनी देसी खोपड़ी में विदेशी फसल उगाने का कोई लाभ नहीं है, न ही हमको अपनी बुद्धि उनको पटे पर दे देनी है। स्वामी गुफा से बाहर निकले तो देखकर चकित रह गए। एक व्यक्ति वहां बैठा था। वह जैसे उनके गुफा से बाहर निकलने की राह देख रहा था। उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ। उनके चरण स्पर्श कर हाथ जोड़ प्रणाम की मुद्रा में खड़ा का खड़ा रह गया। स्वामी जी, मेरा नाम हसमुख देसाई है। मुझे जूनागढ़ के दीवान साहब ने भेजा है, वह बोला। स्वामी कुछ चकित हुए। उन्होंने यहाँ तक भी मेरी खोज खबर रखी है? स्वामी की आंखों के सामने दीवान साहब का वात्सल्यमय चेहरा उभर आया। उन्हें आपकी बहुत चिंता है, हसमुख बोला। उन्होंने कहा है कि मैं इधर उधर से पूछ पड़ताल करके नहीं, आपको देखकर, आपसे मिलकर आपका हालचाल पूछकर ही लौटूं। इसके लिए तुम्हें भी ये 10 सहस्त्र सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी होंगी। जी, चढ़े बिना ऊंचाई कहाँ मिलती है, चढ़कर ही आप तक आ सकता था। चढ़े बिना ऊंचाई कहाँ मिलती है? स्वामी प्रशंसा के भाव से बोले। चढ़ने की कठिनाई भी देखी होगी। जी, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, हसमुख बोला। मैं इन पहाड़ियों से परिचित हूँ। परिचित न होता तो आप तक पहुँच भी नहीं सकता। कब? अब उतरोगे भी? उतरूंगा नहीं तो दीवान जी तक कैसे पहुँचूंगा? तो तुमने देखा हसमुख कि यहाँ से उतरना बहुत कठिन है, किंतु चढ़ना उससे भी अधिक कठिन है। जी, संसार में सब कहीं यही है पुत्र। स्वामी बोले। उत्थान कठिन है और पतन दुर्भाग्यपूर्ण, अतः कठिन हो न हो पतन भी कम दुखद नहीं है। जी, आपने तो 2 वाक्यों में मुझे संसार की गति ही समझा दी। हसमुख हंसा। दीवान जी जानना चाहते हैं कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं ना? उनसे कहना, उन्होंने बड़ी कृपा की कि मेरे स्वास्थ्य के विषय में जानने के लिए एक व्यक्ति को भेज दिया। यह उनका वात्सल्य है। तुम स्वयं देख सकते हो हसमुख कि मैं यहाँ सुख से हूँ। आप सुख से हैं? दीवान जी ने पूछा है कि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता हो। उनकी कृपा से मुझे यहाँ किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, पर आपके पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या घोड़ा गाड़ी होनी चाहिए? और सहसा स्वामी एकदम गंभीर हो गए। हसमुख, कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ मनुष्य आवश्यकताओं से ऊपर उठ जाता है। मैं यहाँ ऐसी ही स्थिति में हूँ। यदि तुम उस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते तो मेरी बात का विश्वास करो। मुझे यहाँ किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कामना न हो तो आवश्यकता भी नहीं होती। स्वामी रुके। दीवान जी से कहना कि मैं कुछ ही दिनों में उनके दर्शन करूँगा।
हसमुख कुछ मौन खड़ा रहा। क्या बात है? मैं अपने साथ कुछ सामान लाया हूँ। सामान? कैसा सामान? थोड़ा दूध, चाय की पत्ती। दीवान जी ने कहा, प्रातः आपको चाय नहीं मिलती होगी। स्वामी हंस पड़े। कृष्ण द्वारकाधीश हो गए और यशोदा सोचती ही रही कि उनके कन्हैया को मक्खन रोटी कौन देता होगा। विचित्र है यह वात्सल्य का भाव भी।